कर्नाटक में पीएम मोदी की ओर से जो बयान दिया गया छतरी को लेकर, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले बहस बड़ी हो चुकी है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब बीजेपी के हर मुद्दे को, क्योंकि अडानी से जोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस को सियासी फायदा होगा क्या? देश की राजनीति में परिवारवाद खत्म करने के लिए भी कोई राजनीतिक दल गंभीर है क्या? किसी सियासी दल पर रिमोट से चलने का आरोप लगाना सही है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का बचाव जिस तरह से पीएम मोदी की ओर से कर्नाटक में किया गया है, कर्नाटक में 1,60,00,000 दलित वोटर्स हैं, ऐसे में उनको रिझाने की क्या ये कवायद है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण की सियासत में कांग्रेस की छतरी की छांव वाला दांव चला तो कांग्रेस की ओर से खड़गे ने अडानी वाला पलटवार कर दिया। पीएम के प्रहार का बहाना बनी ये तस्वीर। जब रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान झंडोत्तोलन हो रहा था, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस नेता खुली धूप में खड़े दिखाई दिए थे, लेकिन सोनिया गांधी को छतरी की छांव में रखा गया था। इसी तस्वीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक से टिप्पणी की। धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है, वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के वार का जवाब ट्वीट करके दिया है। खड़गे ने लिखा है कि किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। खड़गे ने कंपनी राज को हराकर देश आजाद कराने का दावा किया और अडानी मसले पर जेपीसी की मांग दोहरा डाली। The country has come to know that whose umbrella, who gave not just the umbrella was given, raincoat was given, gloves was given, everything was given to the government's friend who to make him the second richest in the world. So, you know, when all these issues are there, Honorable Prime Minister should at least say one word about all these things instead of just going to the Congress plenary and about umbrella being there, given or not given to somebody. अडानी को सींचने वाले, उसको खाद देने वाले, उसको बढ़ाने वाले सब कांग्रेस के नेता हैं। जब कांग्रेस के शासन में वो काम किया करते थे, इनको अनेकों लाभ मिला करते थे। इस कारण से जब चुप थे, आज पारदर्शी सरकार बनी हुई है, मोदी जी के नेतृत्व में न खाऊंगा न खाने देने वाली सरकार बनी हुई है। जो व्यक्ति विकास कर सकता है वो विकास करेगा। क्यों इनको देश के बढ़ते हुए विकास पर आपत्ति होती है? और अनेक संस्था हैं जो विदेशी फर्में हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो कितना विकास करिए उस पर तो कभी आवाज नहीं उठाती। लेकिन क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और चाइना की आवाज बोलनी है, उनकी भाषा को बोलना है, वही भाषा बोलकर हमारे देश की बढ़ती हुई गति को ये अवरोध करना चाहते हैं। दरअसल कर्नाटक की सभा में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से खड़गे के छतरी प्रकरण का जिक्र करने के दो कारण माने जा रहे हैं। एक तो कांग्रेस की खानदानी सियासत की रवायत पर हमला करना था, दूसरे अरसे बाद कांग्रेस में परिवार से बाहर बनाए गए दलित अध्यक्ष के साथ हो रहे भेदभाव का आरोप लगाना था। ये बंगारू लक्ष्मण जी नहीं है। 1,00,000 रुपए के डोनेशन के लिए, जबकि रसीद भी थी, भारतीय जनता पार्टी ने बलि चढ़ा दी उनकी। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुद के दलित होने के चुनावी दाव आजमाते रहे। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी खड़गे ने खुद को महादलित बताते हुए छुआछूत का पीड़ित बता दिया था। जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूँ, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। हालांकि खड़गे का वो दलित कार्ड कामयाब नहीं हुआ था। गुजरात में कांग्रेस 2017 की 4 दलित सीटों से सिमटकर 2023 के चुनाव में सिर्फ 2 दलित सीट पर पहुंच गई थी, जबकि बीजेपी ने 1 दर्जन दलित सीट पर कब्जा किया था। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कुछ ऐसी ही दलित सियासत शायद दक्षिण में भी शुरू हो चुकी है। एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस जिस दलित को जिम्मेदारी देती है, पोस्ट देती है, तो पूरा अधिकार देती है। मोदी जी को चुभन इस बात का है
कि खरगे जी का काश रिमोट कंट्रोल होते। अब वो रो रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल नहीं होंगे तो दलित वोट, आदिवासी वोट, पिछड़ा वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। वैसे कर्नाटक में सिर्फ दलित वोट बैंक और दलित के नाम पर आजमाए जा रहे सियासी दावों की बात की जाए तो कर्नाटक में करीब 1,60,00,000 दलित मतदाता हैं। दलित आदिवासी मतदाताओं की आबादी करीब 24% से अधिक है और राज्य की 150 सीटों के नतीजों पर इनका असर है। जबकि कर्नाटक में दलितों के लिए 36 और आदिवासी के लिए 15 सीटें रिजर्व है। ऐसे में खरगे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी इस वोट बैंक पर और मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में बीजेपी पिछले अक्टूबर में एक अध्यादेश ले आई जिसमें दलितों को 15 से बढ़ाकर 17% और आदिवासियों को 3 से बढ़ाकर 7% आरक्षण देने का प्रावधान है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले दलित के नाम पर चल रहे इन्हीं सियासी दांवपेच की एक कड़ी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को भी देखा जा रहा है जो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान को लेकर कर्नाटक में दिया है। आज तक ब्यूरो।